कांग्रेस ने 1975 में क्या किया था देश के साथ। क्या योगी जी ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको इतने जोर शोर से उठा रही है, एक पब्लिक ओपिनियन भी है इस विषय को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है और एक सर्वोच्च पद है। क्या बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनाव में भी जाएगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको उत्तराखंड की रैली में भी उठाया इस मुद्दे को? देखिए, उठाना नहीं, ये देश के सामने प्रश्न है कि जब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर ये लोग खिलवाड़ कर सकते हैं तो देश और आम जनता जनार्दन के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा। ये कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना रवैये को प्रदर्शित करता है और संवैधानिक संस्थाओं का अवमानना को भी प्रदर्शित करता है। मेरा अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे पर है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में हमने एक सतही राजनीति देखी है? क्योंकि जिस तरह के बयान आए हैं, हरीश रावत कह रहे हैं कोई बम तो नहीं फट गया, एक कांग्रेस के विधायक है वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए अगर उनको इतना भारत में डर लग रहा है। देखिए, हरीश रावत तो फॉर्मर सीएम है। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गैर जिम्मेदार हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है, और जब नेता विहीन कोई दल होता है, जब कप्तान विहीन कोई संस्था होती है, कैप्टन विहीन कोई टीम होती है, उसकी स्थिति जैसे होती है वैसे ही कांग्रेस की भी स्थिति है। और यह देश के खिलाफ एक साजिश है, एक सामान्य साजिश नहीं है। ये देश के खिलाफ एक गंभीर साजिश है और मुझे लगता है पूरा देश इस साजिश को देख रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जनता इसका सबक भी सिखाएगी। मेरा अगला सवाल आपसे आईटी रेड पर है। ये इत्र वाला किसका मित्र है? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये समाजवादी पार्टी का मित्र है, प्रधानमंत्री ने भी रैली में बोला, आपने भी अपने कार्यक्रमों में बोला इसको, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है ये गलती से आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिस्टेक हो गया है। ये समाजवादी पार्टी ज्यादा बेहतर जानती होगी, क्योंकि आईटी के रेड का सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को ही हुई थी। दूसरा, 2015 में फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड की विजिट के फोटो उस सज्जन के किसके साथ में है? आखिर किसके साथ में है? तीसरा, अगर किसी एक के यहां आईटी के रेड पड़ रहे हैं और अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं तो फिर आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप पढ़ने दीजिए ना। आईटी का काम है, अपना काम कर रहा है, नोट की गड्डियां निकल रही हैं, ये दिखाता है। दीवारों से नोट निकल रहे हैं, दीवारों से नोट निकल रहे हैं, एक दिखाता क्या है? वो कहते हैं रेड किसी और पे मारनी थी, मार किसी और पे दी। यही समाजवादी पार्टी का तर्क है अखिलेश जी का। यही तो फर्क साफ है, यही तो हम कह रहे हैं, फर्क साफ है। आज जिन गरीबों का भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मकान देने पे जो पैसा खर्च कर रही है, जो पैसा गरीबों का शौचालय बनाने पे खर्च कर रही है, गरीबों को फ्री में राशन देने में खर्च कर रही है, गरीबों को फ्री में विद्युत कनेक्शन देने और फ्री में उनको अन्य सुविधाएं देने में खर्च कर रही है, यही पैसा पहले जनता जनार्दन का ऐसे ही दीवालों में बंद हो जाता था और दीवालों में बंद करके आज आईटी और जीएसटी की टीम जेसीबी लगा करके, क्योंकि जेसीबी को एक ब्रांड के रूप में हमने प्रस्तुत किया माफिया के खिलाफ, उस ब्रांड का उपयोग करते हुए अब जेसीबी उस नोट को निकालने में भी कर रही है। और ये पीड़ा देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की पीड़ा पहली बार नहीं है। याद करिए, इनकी संवेदना कभी किसी गरीब के साथ थी, किसी कमजोर के साथ, विकास की किसी गांव की योजना के साथ कभी नहीं थी, महिला की सुरक्षा के साथ कभी नहीं थी। देखिए, मैंने कोरोना प्रबंधन के दौरान विपक्षी दलों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, ये लोग सहमत नहीं हुए। हमने एक बार विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के एक लंबी चर्चा करें और पूरा विधानमंडल उसका एक ठोस एजेंडा तैयार करें और मिलकर के प्रदेश के अंदर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गरीबी हटाओ यानी गरीबी के पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, इन पे चर्चा की जानी चाहिए और इस पर चर्चा करके हम लोग एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर उसको इंप्लीमेंट करें और इसमें दलीय सीमाओं से उठकर काम होना चाहिए। मैं आश्चर्य करूंगा
कि हमने इस बात को सर्वदलीय बैठक में मैंने स्वयं प्रस्ताव रखा और मैंने उनसे इस बारे में कहा कि हमें गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश में एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों की आय को दोगुने से अधिक करने के लिए, श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए, पर्यावरण की समस्या के समाधान आदि तमाम गोल्स थे जिनको लेकर के हमें कार्य करना था। विधान भवन में, विधानसभा में इस पर एक अनवरत चर्चा को आगे बढ़ाना था। जी, सबसे पहले सपा ने कहा कि नहीं, हम इसका वॉकआउट करेंगे, यानी वह गरीब के प्रति उनकी संवेदना नहीं, डेवलपमेंट की में उनकी कोई रुचि नहीं, पर्यावरण की उनकी कोई चिंता का विषय नहीं, गरीब का मकान मिले उनकी चिंता का विषय नहीं। उनकी पीड़ा क्यों कब होती है? उनको पीड़ा तब होती है जब माफिया पे बुलडोजर चलता है। उनकी पीड़ा कब होती है? जब किसी पेशेवर चोर के यहां से ठोको तंत्र की सरकार चला रहे हैं। जब किसी पेशेवर चोर के यहां से आज जेसीबी से पैसा निकाल करके जी। और नोट का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता, तब उनको पीड़ा होती है। पर वो कहते हैं कि ये ठोक तंत्र की सरकार है। आप बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम ठोक देंगे, वो ये कहते हैं। तो आतंकवादियों को आरती करने के लिए तो भगवान ने उनको पैदा ही किया है, और हम लोगों को तो इसी बात के लिए भेजा है कि परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय से दुष्कृताम। हम तो इसी के लिए आए हैं। वो कहते हैं आपका ठोको राज है, बुलडोजर राज है, और प्रधानमंत्री ने एक शब्द यूज किया आपके लिए, उपयोगी। यूपी के लिए आप बहुत उपयोगी हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बोला। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए जो आवश्यक होगा सरकार वो काम कर रही है। जी, सरकार ने वो काम किए हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही कार्य करेगी। क्योंकि वो कहते हैं वो जो उनका इत्र है, वो जो बीजेपी नफरत फैला रही है उसको समाप्त कर देगा, जो परफ्यूम वो लेकर आए हैं। ये इत्र ही प्रदेश की बददुआ की एक संताप झेलने के लिए इनको मजबूर किया है, और यह इत्र नहीं, अब ये समाजवादी पार्टी का बदबू जनता भी इससे नफरत कर रही है। चलिए, अगली बात मैं हिंदुत्व की कर लेता हूं, क्योंकि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, आप महंत भी हैं, एक योगी भी हैं। हिंदू और हिंदुत्व पे इस देश में एक बहुत बड़ी बहस राहुल गांधी ने खड़ा करने का प्रयास किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल जी हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। राहुल जी जब विदेश में जाते हैं तो भारत को कोसते हैं, केरल में जाते हैं तो अमेठी की जनता को और उत्तर प्रदेश वासियों को कोसते हैं। राहुल जी पे कोई विश्वास करता है क्या? कोई उन्हें गंभीरता से लेता है क्या? उन्हीं की पार्टी नहीं गंभीरता से ले रही है, उन्हीं की पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है, तो देश क्यों उन्हें गंभीरता से लेगा? आपने कह दिया वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो तो जनेऊधारी हिंदू बोलते हैं अपने आप को। तो हमने कहा ना कि वक्त के साथ ये लोग बदलते हैं, वक्त के साथ। आज इस देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रवाह ने इन सबको जनेऊ पहनने के लिए मजबूर कर दिया है, और अयोध्या में राम राम कहने और मथुरा वृंदावन में राधे राधे कहने के लिए मजबूर कर दिया है, काशी में हर हर महादेव कहने के लिए मजबूर कर दिया है। ये अयोध्या, काशी, मथुरा सब ले ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विजय है। और मैं कह रहा हूं, आप देखना कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो अभी कुछ समय के बाद ये सब इसी प्रवाह के राही बनते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक कन्हैया मित्तल भी है, इनका गाना बड़ा वायरल हो रहा है, और